तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यू ईयर्स के अवसर पे जो है 2025 जो है मतलब आज, तो आज जो है आप लोग के लिए जो है क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन लाया है यहाँ पे। तो आप लोग को उस क्वेश्चन पे ज़्यादातर फोकस करना है जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ईयर्स में पूछा गया है, उस क्वेश्चन पे जो है आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के साथ में ईयर्स भी लगा रखा है। जो भी पीरियड्स क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे 13 हो गया, 14 हो गया है ना, इन सभी क्वेश्चनों पे जो है ज़्यादातर आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चैप्टर से हम लेकर के चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हमने उठा लिया है, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर जो है आप लोग का जो है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। एक दलीय प्रभुत्व का दौर जो है मतलब टोटल कितने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी है वो सारे प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने इसमें लेकर के आया है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन और आंसर के साथ में अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 8757224876 पे जो है कॉल करके आप जो है ये क्वेश्चन मंगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन होने वाला नहीं है, कम से कम किसी चैप्टर में जैसे 22 हो गए, 23 हो गए, 24 हो गए, किसी में 60 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा उसी तरह से तो आप लोग भी आंसर कीजिएगा, देखिएगा जो आप लोगों से बन पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है 14 में पूछा गया है, जैसे 2014 में पूछा गया है, भारत के दूसरे जो है राष्ट्रपति कौन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, आप लोग फटाफट कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आप लोग का कमेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग फटाफट कमेंट भी करते रहिए। चलिए, सही है, बहुत कोई का आंसर सही है, राइट आंसर हो रहा है। चलिए, राधा कृष्णन सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो राधा कृष्णन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, सही है, लग रहा है आप लोग का तैयारी बहुत ही बेटर देन है, सही है, आप लोग का आंसर सही जा रहा है, ठीक है, सही जा रहा है आप लोग का। ये दूसरा आम चुनाव कब हुआ था, तो 57 में हुआ था, ठीक है। प्रथम हुआ था 52 में, 52 5 57, ठीक है, सही जा रहा है आप लोग का आंसर। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए क्या बोल रहा है, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का, यानी भारत का व्यक्ति होना चाहिए, बाहर का व्यक्ति नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी राजगोपालचारी, याद रखना पड़ेगा आप लोग को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, देखिए ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, ईयर्स लगा हुआ है, सभी प्रकार के क्वेश्चन में ईयर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। आप लोग का भी ऑप्शन देख रहे हैं हम, सही है, आप लोग का भी ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से आप लोग सही करते रहिए, ठीक है ना। 1885 में किस राजनीतिक दल की जो है स्थापना हुई थी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद बीजेपी, जनता पार्टी, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, सही है, देखिए जिसका मुस्लिम लीग है उसका गलत हो रहा है, मुस्लिम लीग ऑप्शन बी मार रहा है, गलत है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा इसका। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। 1930 में महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए, सही है, 1930 में किसने, सविनय विज्ञान आंदोलन, ऑप्शन ए राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर आ रहा है। चलिए, सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान को लागू किया गया था, भारतीय संविधान को लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952, इनमें से कोई नहीं, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, सही है, चलिए ऑप्शन सही है आप लोग का, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 सही है आप लोग का राइट आंसर है।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका। सही है, चलिए सही है, सही है ऑप्शन, सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति देखा जाए तो ये कौन है? ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जाकिर हुसैन उसका गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन बी नहीं होगा। कोई बच्चे ऑप्शन बी भी मार रहे हैं, उसका ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी वाले देख लीजिए, जाकिर हुसैन नहीं होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई? देखिए ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में पूछ दिया, 2018 में, 2019 में पूछ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग को ज्यादातर फोकस करना है, क्योंकि अनुमान हो सकता है क्या जो आप लोग को भी जो है क्वेश्चन आ सके, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 1906 में हुआ था, ठीक है ना। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दे, 1905 में जो है, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? तो ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो ट्रेंडिंग में रहते हैं। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए सही है, नहीं, जिसका ऑप्शन बी आ रहा, बेथम नहीं होगा, बेंथम नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा इसका। चलिए ए वाले सही है, ए वाले जितने भी मार रहे हैं उसके सही है। ए में क्या है? जे एस मिल है, सही है, ए वाले सही है। ए वाले जिसका भी आ रहा है उनका सही हो रहा है, ठीक है ना। ये बी नहीं होगा, बी जो है, बी वाले गलत है आप लोग का। चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? जैसे भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, उसके बाद राजनीतिक दल, इनमें से कौन नहीं है एक मतलब राज्य का तत्व? तो देखिए भूभाग हो सकता है, जनसंख्या हो सकता है, और संप्रभुता हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दल नहीं हो सकता है। तो इसलिए राजनीतिक दल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन ए में साधारणतः बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके बाद स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व, संचय मत प्रणाली, उसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये 21वें क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिएगा। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्म दिवस अधिकार है? जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना। किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जो है जन्म सिद्ध जो है अधिकार है? जैसे सरदार पटेल ने, भगत सिंह ने, तिलक ने, चंद्रशेखर आजाद ने। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए सही आ रहा है, सी जो है जिसका राइट आंसर आ रहा है तिलक, तिलक ने कहा था, ठीक है, तिलक ने कहा था। ऑप्शन डी वाला गलत है, चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा। ऑप्शन सी वाले का जो राइट आंसर है तिलक हो जाएगा इसका। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जैसे कृष्ण मेनन, उसका सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसका है वो उसका सही है। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए सही है, उपराष्ट्रपति जिसका है उसका सही है। प्रधानमंत्री नहीं होगा बाबू, इसका प्रधानमंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री कैसे मान रहे हैं आप लोग? ऑप्शन सी आ रहा है बहुत कोई का, प्रधानमंत्री गलत है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य, हमारे राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री कौन होता है? देखिए राज्य का कहने का मतलब हमारा 28 राज्य है, तो 28 राज्य को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री भी है ना, एक मुख्यमंत्री और एक तो कौन है? तो राज्यपाल है, ठीक है ना। तो राज्यपाल के अंतर हाथ में जो है दिया गया है संवैधानिक, ठीक है ना, यानी एक तरह से संविधान कानून जो है वो किसके हाथ में दिया गया है? राज्यपाल के हाथ में दिया गया है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है?
तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? देखिए ये 15, 19 और 22 ये तीनों में जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है। तो भारत में जो है किस तरह की जो है दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में कौन से दलीय है? बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में 1946 की आंतरिक सरकार किस योजना के तहत बनी थी? क्या कैबिनेट मिशन के तहत, उसके बाद माउंटबेटन योजना, उसके बाद क्रिप्स मिशन, इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग इसका कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो नहीं, माउंटबेटन वाले जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं वो गलत हैं। माउंटबेटन वाले ऑप्शन नहीं होंगे, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के तहत जो है 1946 में जो है अंतरिम सरकार जो है बनाए गए थे। और प्रथम प्रधानमंत्री किसको बनाए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाए थे। किसको? पंडित नेहरू को बनाए थे, पंडित नेहरू जी को बनाए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, वेवेल, उसके बाद के एम मुंशी। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए इसका, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए जिसका भी बी आ रहा है सही है, लॉर्ड माउंटेन है, सही है। इसका सी राजगोपालाचारी नहीं होगा। ए वाले ऑप्शन जिसका भी एक गलत है। ठीक है ना। क्यों गलत है? क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले, यानी भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले की क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना। जो स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र के पहले जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटेन थे। ये तो सी राजगोपालाचारी भारत को आजादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जो है मतलब बना था। ठीक है। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? भारत का संविधान लागू कब हुआ था? फटाफट, ये क्वेश्चन डबल आ गया है। देखिए इसको क्वेश्चन टेस्ट में भी पूछ दिया गया है। भारत को जो है मतलब भारत का संविधान जो है लागू कब हुआ था? इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा है हमको। चलिए इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। ठीक है ना। क्योंकि भारत में जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है ना। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? जैसे वीर सावरकर, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है ना। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। दूसरा कब हुआ था? इसमें 5 हम ऐड करेंगे तो कहां चला जाएगा ये? इसमें 5 अगर ऐड करेंगे तो ये चला जाएगा 1957 में। तो इसमें दूसरा हुआ था, प्रथम हुआ था 1952 और दूसरा हुआ था 1957। ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं, हमारा जो टोटल क्वेश्चन इसमें था कितना? टोटल हमारा इसमें 22 क्वेश्चन हो गया है पहला चैप्टर में टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है? तो 22 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना अभी तक में। उसके बाद हम लोग आप चलेंगे क्या चीज में? तो लघु उत्तरीय प्रश्न में चलेंगे। ठीक है। जो भी शॉर्ट आंसर है वो सब जो है हम देख लेते हैं इस चैप्टर में। जैसे देखिए इसमें एक दलीय व्यवस्था क्या है? एक दलीय व्यवस्था है। देखिए 2013 और 14 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो एक दलीय व्यवस्था क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर आप लोग के पास भी होगा, क्योंकि आप लोग जो है मतलब पूरे साल पढ़े हैं तो जरूर जो है पॉलिटिकल कहीं भी पढ़ी होंगे, तो इसका जो है सारा आंसर आप लोग के पास होगा। अगर नहीं है आपके पास आंसर तो हमने आप लोग को बोला था जो इस नंबर पे कॉल कर लेने के लिए 8757224876, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो है मंगा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक दलीय व्यवस्था क्या है, दूसरा है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। ठीक है ना। दूसरा है वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है, तीसरा एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है, और दूसरा भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। छठा क्या है अगला, राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। अगला आप इस सबको भी जो है मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इसमें लगभग में हमको लग रहा है जो आपको याद ही होगा, क्योंकि जो पूरे साल मेहनत करते हैं उनको लगभग में क्वेश्चन जो है याद रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब पहले चैप्टर का है। पहले चैप्टर जो अच्छे से पढ़े होंगे उनको सारा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे पीछे हमने क्वेश्चन अभी दिखाया, जो एक दलीय व्यवस्था क्या है, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे जो एक दलीय प्रभुत्व अर्थ क्या है, राइट, उसी का जो है मतलब सही जो आंसर जो है डाल देना है, ठीक है ना। भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है? निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए। चलिए ठीक है, इन सब का एक एक करके जो है हमने क्या डाल देते हैं, आंसर दिखाते हैं, ठीक है। एक दलीय व्यवस्था क्या है, ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल हो उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। विश्व में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक दल के प्रभुत्व से गुजर रहा हो। विश्व के अनेक देशों में एक दल का शासन एवं प्रभुत्व रहा है। तो ये आंसर आप लोग को शॉर्ट आंसर है, ठीक है ना, इस तरह का आंसर आप लोग को याद करना। जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल हो उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी एक दलीय वाले व्यवस्था को ही एक राजनीतिक व्यवस्था वाले में ही हम क्या बोलते हैं, उसको एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ विश्व में, सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे जैसे दुनिया में जो है मतलब इस प्रकार की व्यवस्था चले आ रहे हैं, जो एक दल के प्रभुत्व से गुजर रहा हो, वो विश्व के अनेक देशों में जो है मतलब हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देख रहे हैं हम लोग, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है, तो निसंदेह एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का लोकतांत्रिक चरित्र पर जो है खराब जो है असर पड़ता है, ठीक है ना, मतलब खराब असर, चरित्र पे जो है खराब असर पड़ता है। एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से देश में तानाशाही शासन को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से जो है देश में क्या बढ़ते हैं, तो तानाशाही बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, तानाशाही जो है शासन को बढ़ावा मिलता है, यानी आगे को मिलता है, जो वो आगे जो है बढ़ जाए, ठीक है ना। जिसमें एक दलीय होता है, जिसमें बहुत सारे दल खड़े होते हैं तो उसमें तो ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी मतलब खड़े, जिसमें बहुदलीय व्यवस्था होते हैं वहां पे चुनाव अगर लड़ते हैं तो जरूरी नहीं जो सिर्फ जो है मतलब वही जो है जीतेंगे, कोई भी जीत सकते हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एकल दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था है तो वहां पे उसको तानाशाही में शासन में जो है उसको बढ़ावा मिलता है, यानी कंफर्म है कि जो वही जीतेगा, क्योंकि उसके खिलाफ तो कोई है ही नहीं खड़ा, ठीक है ना। वह लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, विचारों की अभिव्यक्ति, दबाव समूह की राजनीतिक गतिविधियां, प्रेस, मीडिया आदि की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसे जहां पे एक दलीय व्यवस्था होते हैं वहां पे इस प्रकार के व्यवस्था में जो है कोई भी प्रकार के जो है विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये प्रेस पे, ये स्वतंत्रता पे, ये मीडिया वाले पे है ना, इन सभी पे वह सत्ता को जो है लोगों पर अपनी विचारधारा को जो है मतलब थोपने का माध्यम बनाती है, ठीक है ना, ये थोपने का माध्यम बनाती है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं वामपंथी के बारे में। तो वामपंथी दल वर्तमान, इससे पहले आप लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है ना, हम डायरेक्ट आंसर लेकर के आए यहाँ पे। वामपंथी दल वर्तमान स्थिति को जो है बदल करके नई स्थिति लाना चाहता है ताकि समाज के दुर्बल, उसका पिछड़े, शोषित, दलित व विभिन्न वर्गों का जो है कल्याण हो सके, ठीक है ना। यानी वामपंथी दल जो है इसीलिए मतलब बनाया गया था, जो मतलब जिसमें दुर्बल लोग हो, पिछड़े हुए लोग हो, है ना, शोषित लोग हो, जो मतलब अमीरों के द्वारा जिस पे शोषित किया जाता है, ठीक है ना, जो शोषित होते रहते हैं, उन सभी के लिए जो है ये दल को जो है मतलब क्या किया गया था, बनाया गया था। ये दल सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवादी लोकतंत्र में विश्वास करती है। यानी ये जो है सर्वहारा वर्ग जो पूरे सर्वों से हारा हुआ है ना, ऐसे लोगों के लिए जो है वामपंथी दल जो है बनाया गया था। यह कम्युनिस्ट निजी पूंजी और पूंजीपतियों को जो है पूर्णतया अनावश्यक और समाज विरोधी मानते हैं। ये
जबरन भी पूंजीपतियों से हक छीनकर मजदूरों और किसानों को देने के पक्षधर हैं। यानी ये वामपंथी दल का सीधी सी बात ये है, जो दुर्बल लोग हैं, जो मतलब पिछड़े हुए लोग हैं, शोषित लोग हैं, दमित व विपन्न वर्गों के लोग हैं, सर्वहारा वर्ग के लोगों को मतलब पूंजीपतियों के लोगों से मतलब वो सभी प्रकार के जो है मतलब उनका हक जो है लेते हैं, ठीक है ना। पूंजीपतियों के लोगों से जो है अपना जो है उसका हक जो है छीन करके और इन सभी लोगों को जो है देते हैं, ठीक है ना। कौन से दल? तो वामपंथी दल, ठीक है ना। तो इसका यही अर्थ है, ठीक है ना। जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों से जो है मतलब पैसे या फिर जो हक है गरीबों लोगों का, उसको अमीर लोग से छीन करके गरीब लोगों को देते हैं। उसी के हक में जो है, उसी के पक्षधर में जो है ये वामपंथी दल का जो है बनाया गया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं। ऐसी व्यवस्था में, ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन में क्या है, जैसे क्या बोल रहा है, जो एक एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है, एकल दल आधिपत्य व्यवस्था क्या है, ठीक है। एकल दलीय आधिपत्य व्यवस्था, तो ऐसी व्यवस्था में देश में तो कई पार्टियां होती है, किंतु किसी एक बहुमत विशाल पार्टी के पास जो है सत्ता होती है, अतः अन्य पार्टियां सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती। जैसे स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उसे 1952 के पहले, 1957 के दूसरे और 1967 के तीसरे आम चुनावों में जो है विशाल बहुमत मिला। अन्य पार्टियां जो है इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकते थे। यानी कहने का मतलब एक दलीय मतलब प्रभुत्व का दौर इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है लगातार, देखिए पार्टी बहुत सारे रहते हैं, बहुदलीय पार्टी है, बहुदलीय सत्ता चल रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पार्टी को बहुमत मिलता हो लगातार चुनाव में। जैसे 1952 में प्रथम आम चुनाव, 1957 में जो है मतलब दूसरे आम चुनाव, 1967 में तीसरे आम चुनाव हुए थे, और इन तीनों में जो है सिर्फ एक ही दल को जो है कांग्रेस पार्टी को ही जो है मतलब क्या मिला था, बहुमत मिला था। इसीलिए यहाँ पे जो है मतलब एकल दलीय प्रभुत्व का जो है दौर जो है कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के अन्य, आप लोग क्वेश्चन जो है मिला लीजिएगा, ठीक है ना। दुनिया के अन्य देशों की तरह जो है भारत में भी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। दुनिया के अन्य देशों की तरह जो है भारत में भी दलीय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार के दलीय व्यवस्था अपनाई गई है, तो बहुदलीय व्यवस्था। इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव भी कर रखा है, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की जो है गुंजाइश होती है। मतलब यहाँ बोल रहा है जो मतलब बहुदलीय व्यवस्था में किस प्रकार के दलीय सरकार जो है बनाने की गुंजाइश जो है होते रहते हैं, तो गठबंधन की सरकार। किस प्रकार की सरकार? गठबंधन की सरकार। भारत में लगभग 750 से अधिक छोटे बड़े जो है राजनीतिक दल है। भारत में टोटल कितने राजनीतिक दल है, छोटे से लेकर के बड़े तक? तो यहाँ पे देखिए 750, ठीक है। भारतीय दलीय व्यवस्था में तीन तरह के जो दल है, तीन तरह के दल होते हैं, ठीक है ना। भारत में कितने प्रकार के दल होते हैं? तीन तरह के। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसके बाद राज्य स्तरीय राजनीतिक दल एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ठीक है ना। मतलब हमारे कहने का मतलब राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे, उसके बाद क्षेत्रीय दल में, ठीक है ना। सभी तरह के राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और दलों के लोग चुनाव जो है जीतकर विधायिका में जो है अपना भूमिका जो है निभाते हैं। ये राजनीतिक दल नागरिकों को जागरूक करते हैं, देश में राजनीतिक जो है स्थापित प्रदान जो है करते हैं, ठीक है ना। अगला, लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार स्तंभ होता है ना। लोकतांत्रिक देशों में सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। चलिए देखिए, इस तरह से अगर करेंगे हम लोग तो फिर कहने का मतलब जो है चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं। तो आप लोग डायरेक्ट जो है इसका क्या कर लीजिए, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो हमने एक एक क्वेश्चन करके भगा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन करके जो है मतलब यहाँ से ले लीजिए, ठीक है ना। ये उसी का आंसर है, छठा का क्वेश्चन का जो है ये आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये 7 का है, वीडियो को पॉज करके आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना।
देखिए दलीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार है ये, और यह जो है जनता और सरकार के बीच एक कड़ी है, ठीक है ना। और इस तरह से पॉइंट में अगर लिखिएगा सजा करके तो बेटर देन जो है आप लोग का जो है नंबर देगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लघु उत्तरीय उत्तर कितना हो गया, 13 हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से जो है आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है स्टार्ट हो चुका है चैप्टर फर्स्ट का। तो देखिए यहाँ पे ये पहला का है, कम से कम इतना इसका जो है मतलब लंबा जाएगा काफी। चलिए देखिए इसमें टोटल आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। चलिए हो गया। अब देखिए ये चैप्टर जो है सेकंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो भी हमने दिखाया ये सब में आप जो है ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो इसमें जो है चैप्टर 2 है राष्ट्र निर्माण तथा इसकी जो है समस्याएं। तो इसका जो है मतलब क्लास जो है नेक्स्ट जो है मतलब पार्ट में हम देख लेंगे, ठीक है ना। इसको पार्ट 1 कर देते हैं, ये जो है पार्ट 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो है पार्ट 2 करेंगे तो उसमें सेकंड चैप्टर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर एक साथ करवाएंगे तो, क्योंकि इसमें जो देखा जाए लगभग में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं चैप्टर 2 में, जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 70 के आसपास में है। तो इसका जो है क्लास जो है नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो। जितना हमने लिखा है उसको बढ़िया से जो है तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।